अक्सर जब हम परेशान होते हैं, चीज़ें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक या कहो कि हमारी प्लानिंग के अनुसार नहीं चल रही होती, तो हमें बड़ा गुस्सा आता है। कभी कभी तो हम ऊपर वाले से ही सवाल जवाब करने लग जाते हैं कि भगवान जी ये क्या कर रहे हो। और कभी कभी ये तक सोचने लग जाते हैं कि काश हमारे पास कोई ऐसा पावर आ जाए, कोई ऐसी शक्ति आ जाए जिसकी मदद से हम जैसा चाहें चीज़ें बिल्कुल वैसी ही हों, सब हमारी मर्ज़ी के अनुसार हो, है ना। सोचकर ही कितना अच्छा लग रहा है। आपको भी लग रहा है ना? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। सोचिए अगर ऐसा हो जाए तो तो चलिए इसी से जुड़ी एक छोटी सी कहानी हम आपको सुनाते हैं। लेकिन हाँ, कहानी में आप पूरी तरीके से मग्न हो जाएं, उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका हमसे रिश्ता जुड़ जाए और ये हमें बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे पता है कि आप मुझे निराश बिल्कुल नहीं करेंगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब कहानी सुनते हैं। एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज़ हो गया और भगवान से शिकायत करते हुए कहने लगा कि ये क्या भगवान जी, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी ओले गिरने लगते हैं, तो कभी धूप बहुत तेज़ पड़ने लगती है। किसी ना किसी कारण से मेरी फसल को नुकसान ज़रूर पहुंचता है और मेरी पूरी फसल खराब हो जाती है। देखो भगवान जी, मैं इन सब से अब तंग आ चुका हूँ। वैसे तो मुझे पता है कि आप परमात्मा हो, सब चीज़ आपकी मर्ज़ी के अनुसार ही चलती है, लेकिन खेती बाड़ी के बारे में भगवान जी आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं है। मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन ये सत्य है भगवान जी। इसीलिए मेरी आपसे एक विनम्र प्रार्थना है कि आप मुझे 1 साल का मौका दे दो, जिससे जैसा मैं चाहूँ बिल्कुल वैसा ही मुझे मौसम मिले। फिर देखिएगा मैं अन्न के कैसे भंडार लगा देता हूँ। इस पर भगवान जी धीरे से मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें पूरा 1 साल का समय दिया, तुम जैसा चाहोगे बिल्कुल वैसा ही मौसम मैं दूंगा। और हाँ, मैं बीच में बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करूँगा। ये सुन के किसान बहुत खुश हुआ। अब किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी चाहा तब पानी मिला, यानी कि बरसात मिली। तेज़ धूप, आंधी, तूफान, ओले, ये सब तो उसने आने ही नहीं दिए। समय के साथ फसल बड़ी हो गई और इसके साथ किसान की खुशियाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि ऐसी फसल तो किसान ने आज तक नहीं देखी थी। किसान अपने मन ही मन सोचने लगा कि अब समझ आएगा भगवान को कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। बेकार में हम किसानों को इतने समय से परेशान कर रहे थे। अब धीरे धीरे फसल काटने का समय भी नज़दीक आ रहा था। किसान ने भी फसल काटने की पूरी तैयारी कर ली थी और किसान ने फसल काटना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही किसान फसल काटने लगा तो अचानक वो अपनी छाती पकड़कर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली में गेहूं का एक भी दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थीं। किसान ये सब देखकर एकदम हैरान रह गया और बहुत दुखी हुआ। और इसी दुखी अवस्था में वो भगवान के पास गया और जाकर कहता है कि हे भगवान, ये सब क्या हो गया। तो इस पर भगवान कहते हैं कि ये सब तो होना ही था। तुमने पौधों को ज़रा सा भी संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया।
न तेज़ धूप में उनको तपने दिया, न आंधी न ओलों से उन्हें जूझने दिया। उनको किसी भी तरीके की चुनौती का एहसास तक तुमने होने नहीं दिया। इसीलिए सब पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज़ बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से खड़ा रहता है और वो अपने अस्तित्व को बचाने का संघर्ष करता है। इस संघर्ष से जो हिम्मत, जो बल पैदा होता है, वही उसे शक्ति देता है, वही उसे ऊर्जा देता है और यही ऊर्जा उसकी जीवटता को उभारती है। इसीलिए ये कहा भी जाता है कि सोने को कुंदन बनने के लिए पहले आग में तपना, फिर हथौड़े से पिटने और आग में गलने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तभी उसकी असली चमक उभर कर सामने आती है और उस सोने को एकदम अनमोल बनाती है। किसान को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और जीवन में संघर्ष का असली महत्व वो बहुत अच्छे से समझ चुका था। किसान तो समझ चुका है, पर क्या आप कुछ समझे? दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अब भूल गए हैं, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। आज के लिए बस यही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।